अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बोर्डिंग से नोटिफिकेशन पैनल को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। यानी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नोटिफिकेशन पैनल को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि यहाँ आप किस तरह से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, यहाँ मौजूद आइकन्स की शेप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ना सिर्फ पैनल के बल्कि आने वाले नोटिफिकेशन के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इवन आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप रिक्वायर्ड है जिसका नाम है पावर शेप। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से या गूगल क्रोम से डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में पावर शेप को यूज़ करके बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने नोटिफिकेशन पैनल को अमेजिंग एंड अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करते रहना है और कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप इस ऐप को यूज़ करके टेक्नो, इन्फिनिक्स, रियलमी, ओप्पो या किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस की नोटिफिकेशन पैनल को ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्नो मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, मगर अगर आप टेक्नो मोबाइल यूज़र या इन्फिनिक्स मोबाइल यूज़र हैं तो इससे रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसको क्लिक करके आप उन तमाम वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम कर लेते हैं ओपन। वेलकम टू पावर शेड। तो जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। तो आपने इन रिक्वायर्ड परमिशंस को कर देना है अलाउ। जैसे नंबर 1 पे है डुअल सिम, इसको कर देते हैं हम अलाउ। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। तो आप परमिशन देने से पहले डिटेल में पढ़ भी सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो हम इसको भी कर देते हैं यहाँ से अलाउ। यूज़र सर्विस अलाउ हो गया। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, इसको भी कर देते हैं हम यहाँ से अलाउ। सबसे पहले हम यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्विक सेटिंग आइकन शेप, यानी आइकन की शेप को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी, मगर कुछ लोगों को यहाँ पे ये सारी शेप ओपन नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको 2 लिंक शो होंगे। एक लिंक आपको लेके जाएगा प्ले स्टोर पे और एक लिंक लेके जाएगा APK ऐप पे। तो आपने जो वहाँ से APK ऐप का लिंक होगा उसको क्लिक करके ऐप डाउनलोड करनी है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको पे करके इन फीचर्स को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से मैं वेसल आइकन शेप को चूज़ कर लेती हूँ। देखते हैं कैसा लग रहा है। ये है जी वेसल आइकन शेप। और यहाँ पे सेटिंग्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं इसकी मेजर सेटिंग्स कर लूँ, फिर ये माइनर सेटिंग्स की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे कलर में कस्टम बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड इमेज टाइप है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और ये भी साइड पे स्लाइडर है। तो यहाँ से आप कलर की सिलेक्शन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से पर्पल कलर चूज़ कर लेती हूँ एंड अप्लाई। ये आपको इसका ऊपर प्रीव्यू भी शो हो रहा है, मगर हम यहाँ से इसको पैनल को ओपन करके देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड पर्पल हो चुका है। अच्छा, अब है नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ से आप ऊपर देख सकते हो प्रीव्यू में कि ये वाइट कलर है। तब हम यहाँ से कलर को भी चेंज कर लेते हैं और इस स्लाइडर से हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं सी ग्रीन एंड अप्लाई। तो प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है ये इसका नोटिफिकेशन बार का कलर भी चेंज हो चुका है। और पैनल में देख लेते हैं, ये देखिए ये नोटिफिकेशन बार का कलर भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है एक्टिव टाइल कलर, यानी जो टाइल एक्टिव हुई है उसका कलर अब हमने यहाँ से चेंज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी इसका कलर ब्लू सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक्टिव टाइल कलर में मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन बैकग्राउंड वाला कलर चाहती हूँ कि वो आए। तो उसके लिए मैं करूँगी क्या कि बैकग्राउंड कलर में जाके इस कलर कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद एक्टिव टाइल कलर को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से इस कोड को डिलीट करके वो जो कोड मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट। कोड को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई। तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, मगर मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि एक्टिव टाइल्स का कलर भी आपको शो होने लग गया है, जो कि सी ग्रीन अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर मैं वाइट ही रहने देती हूँ ताकि यहाँ पे ये विजिबल रहे।
और नेक्स्ट है ब्राइटनेस स्लाइडर कलर। ब्राइटनेस स्लाइडर कलर पहले आप देख लें, ये जो टॉप पे है और ये ब्लू कलर में है। इसका कलर अब हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। एंड अप्लाई। तो स्लाइडर कलर का कलर भी हो चुका है अब चेंज। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामिक कलर नोटिफिकेशन। कलराइज ऑल नोटिफिकेशन बैकग्राउंड विद देयर रिस्पेक्टिव कलर, यानी जिस कलर में नोटिफिकेशन होगी बैकग्राउंड भी उसका ऑटोमेटिकली उसी कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टिंट एक्टिव आइकॉन। तो इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि आपके पास पैनल में क्या चेंज आता है। ये देखिए कि जो एक्टिव आइकॉन्स थे उनका कलर टिंट हो गया है, थोड़े लाइट हो गए हैं। अब अगर डिसेबल इसको करती हूँ तो आप फिर देखिए उनका कलर अगेन पहले वाला कलर हो गया, यानी अब वो जो लाइट कलर ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा उन्होंने ओपेसिटी जिसकी चेंज कर दी थी, अब वो दोबारा से पहले जैसा हो गया, 100% उसकी ओपेसिटी हो गई। और अगर आप इन सभी कलर्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनको रीसेट भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगा के दिखाती हूँ। उसके लिए आपने जाना है कस्टम बैकग्राउंड इमेज में, इसको ओपन कर लेते हैं एंड सिलेक्ट गैलरी में, और यहाँ से हम अपनी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अलाउ को प्रेस कर देंगे। आप इमेज को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यानी बड़ी इमेज थी तो उसका कुछ एक पार्ट मुझे चाहिए, तो ये पोर्शन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद सिलेक्ट। तो अब इसकी बैकग्राउंड में जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। आप कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपनी कोई फ़ोटो भी कैप्चर करके इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड टाइप। अब देखिए कि जब मैं यहाँ पे स्लाइड करती हूँ तो ये आपको इसकी ये वाला जो पोर्शन है नीचे शो हो रहा है। इसको चेंज करने के लिए मुझे जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में। यहाँ पे फिलहाल सॉलिड कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद यहाँ से वॉलपेपर को सिलेक्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है और ओके कर दूंगी, तो अब आप देखिएगा कि नीचे जो वॉलपेपर था मेरा वो शो नहीं हो रहा, वो ब्लर हो रहा है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे इमेज ब्लर में जाके कस्टम इमेज को सिलेक्ट कीजिए गैलरी, और वही इमेज जो हमने पहले सिलेक्ट की थी उसी को सिलेक्ट कर लें, अगेन क्रॉप कर लें एंड सिलेक्ट, और उसके बाद ओके कर लें। तो अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं कि वही वाली फ़ोटो उसके ब्लर हुई यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। मगर आप इसकी ब्लरनेस को थोड़ा और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसकी ब्लर अमाउंट थोड़ी कम कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लेते हैं और अब ओके करके देखते हैं। ये देखिए वही इमेज ब्लर होके बैकग्राउंड में शो हो रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो ये हो गया कलर पोर्शन। इसमें से हम हो जाते हैं एग्जिट, और कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि हैं लेआउट में। इसको मैं ओपन करके आपको बता देती हूँ। आइकन शेप तो हम यहाँ से चेंज कर चुके हैं। अब है टाइल ग्रिड। तो टाइल ग्रिड मीन कि आपको एक रो में या एक कॉलम में जितनी टाइल्स शो हो रही हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए इस साइड पे आप कॉलम चेंज कर सकते हैं। यानी जब आप अपना नोटिफिकेशन पैनल ओपन करें तो आपको एक कॉलम में 4 टाइल्स शो हों। इसको कर लेते हैं ओके, और मैं अब आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अब जब मैंने ये अपना पैनल ओपन किया है तो यहाँ पे मुझे इस कॉलम में 4 टाइल्स शो हो रही हैं, और इसमें साथ में ही यहाँ पे है ये रो है। रो में मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि अगर आप 4 सिलेक्ट कर लेते हैं टाइल्स तो यहाँ पे आपको एक रो में 4 टाइल्स शो होने लग जाएंगी। ये देखिए रो में भी 4 हैं और कॉलम में भी 4 टाइल्स शो हो रही हैं। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेडर टाइल्स। यानी जब आप यूं करके ड्रैग करते हैं तो ये हेडर शो हो रहा है और यहाँ पे आपको एक टाइम में 6 टाइल्स शो हो रही हैं। अगर यहाँ से आप उनके नंबर को चेंज कर लेते हैं तो आपको टाइल्स के नंबर में भी कमी नज़र आएगी। यहाँ पे एक टाइम में अब आपको 5 टाइल्स शो हो रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइल साइज़। अगर आप अपनी टाइल का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर लेती हूँ 50 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये देखिए टाइल का साइज़ बड़ा हो चुका है, पहले से बढ़ गया। पैनल का साइज़ भी बढ़ गया। पहले ऑलमोस्ट 3/4 तक पेज की लेंथ थी, अब पहले से नोटिफिकेशन पैनल की लेंथ बढ़ गई है। तो नेक्स्ट है ऑलवेज शो फुटर रो। फुटर रो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ है। ये चीज़ है ये फुटर रो। यानी यहाँ पे आपको अगर आपने अपने आइकॉन्स को एडिट करना है तो वो पेंसिल शो हो रही है,
प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो आइकॉन शो हो रहा है और साथ में ही सेटिंग्स शो हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा से इनएक्टिव कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फुटर रो नहीं शो हो रही। नेक्स्ट है स्मॉल कॉर्नर्स, यानी कि जो आपका पैनल है उसके कॉर्नर्स आपको अगर इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो छोटे छोटे यानी कॉर्नर्स थोड़े छोटे दिखाई देंगे, मगर हम जब इसको इनएक्टिव कर देते हैं तो ये मोर राउंड हो गए यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव है तो इसको आप एक्टिव रहने दें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट टॉप स्टेटस बार। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको एक ब्लैक सा स्टेटस बार दिख रहा है, अगर मैं इसको एक्टिव कर देती हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चेंज आया है, ऊपर से जो था स्टेटस बार वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। टाइम भी आप देख सकते हैं, बैटरी भी मेरी यहाँ पे शो हो रही है, वो वाला एरिया भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मगर अगर मैं इसको इनएक्टिव कर देती हूँ, अब देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे बैकग्राउंड उसका ब्लैक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेटस बार का बैकग्राउंड जो ब्लैक कलर का था वो रिमूव हो जाए मगर वो ट्रांसपेरेंट भी ना हो, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। तो अब देखिए जो स्टेटस बार था उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुआ और ब्लैक बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया, यानी जो मैंने फोटो लगाई थी वही अब उसके बैकग्राउंड में शो हो रही है। नेक्स्ट है सर्कुलर बैटरी इंडिकेटर। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो आपकी जो स्टेटस बार है वहाँ पे बैटरी जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर शेप में दिखाई देना शुरू हो गई है। अगर आप पावर मेन्यू बटन को भी नोटिफिकेशन पैनल में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको कर देना है यहाँ से एनेबल। तो अब नोटिफिकेशन पैनल को हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन पैनल में भी पावर बटन शो होने लग गया है, यानी आप बगैर बटन प्रेस किए यहाँ से भी अपनी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो सेकंड इन अ क्लॉक। जब इसको हम एनेबल कर देते हैं तो आपके जो नोटिफिकेशन पैनल में जो क्लॉक है उसमें सेकंड्स भी शो होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपने ब्राइटनेस स्लाइडर को बॉटम में शिफ्ट करना चाहते हैं पैनल की, तो उसके लिए आपको इसको करना है यहाँ से एनेबल। और अब पैनल में हम चेक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं कि जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो बॉटम में शिफ्ट हो चुका है। तो ये स्लाइडर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैं समझ रही हूँ कि बैकग्राउंड में से फ़ोटो रिमूव कर दूँ ताकि ये मोर विजिबल हो जाए। तो पहले हम फ़ोटो रिमूव कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे कलर्स के बैकग्राउंड में, कस्टम बैकग्राउंड इमेज में, और यहाँ से रिमूव। तो फ़ोटो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो बॉटम में शिफ्ट हो चुका है, जिसकी ऑप्शन को हमने थोड़ी देर पहले एनेबल किया था। और दोबारा से अगर आप हेडर में लेके जाना चाहते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर को, तो नेक्स्ट ऑप्शन को एनेबल करेंगे तो हेडर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी टॉप पे चला जाएगा पैनल की। नेक्स्ट है शो ऑटो ब्राइटनेस नेक्स्ट टू द स्लाइडर। तो इसको एनेबल करने से स्लाइडर के फ्रंट पे एक बटन शो होने लग जाएगा जो कि ऑटो ब्राइटनेस का बटन है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर जाएगा, तो वो स्लाइडर के फ्रंट पे शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट है ब्राइटनेस स्लाइडर थंब। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होता है, मगर अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो आप देखिएगा कि क्या चेंज आता है ब्राइटनेस स्लाइडर में। तो इसके ऊपर जो एक क्राउन सा था सर्कल शेप में वो रिमूव हो गया है, तो सिंपली यहाँ पे एक राउंड डॉट दिखाई देना शुरू हो गया है। ये चेंज आया है इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से। मैक्स ग्रुप्ड नोटिफिकेशन, यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन एक टाइम में कितनी शो हो। खैर इसकी मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज ट्रिगर, तो इसको मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। पहले मैं इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ ताकि ये मोर विजिबल हो जाए। चलो कलर चेंज हो गया, अब मैं इसको करती हूँ एनेबल। तो आप देख सकते हैं एक स्लाइडर हमें स्क्रीन के राइट साइड पे शो होने लग गया। ये ट्रिगर क्या करेगा कि हमें नोटिफिकेशन पैनल में जाने में हेल्प करेगा, चाहे हमें मोबाइल स्क्रीन के किसी भी पेज को ओपन करके बैठे हुए हों। ये देखिए जैसे मैंने ट्रिगर को स्लाइड किया तो ये नोटिफिकेशन पैनल मेरा ओपन हो गया। तो ये नोटिफिकेशन पैनल आप अपनी स्क्रीन के कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको जाना है ट्रिगर ऑप्शन में, बॉटम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक टाइम में राइट लेफ्ट एंड बॉटम तीनों साइड में भी ये आप इसको शो कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम में भी शो हो गया। फ़िलहाल मैं अभी सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मगर आप एक टाइम में एक ही यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है लेफ़्ट साइड पे, इसको एनेबल कर देते हैं और कलर हम इसका कर लेते हैं, ठीक है ये कलर ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक साइड के ट्रिगर है उसको एनेबल कर लें और फिर आप इसको जैसे ही स्लाइड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। इन सबको हम डिसेबल कर लेते हैं। नीचे इसकी कुछ ऑप्शंस हैं कि आप इसको सिर्फ होम स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं तो आप इसको नेक्स्ट ऑप्शन को एनेबल कर लें। नेक्स्ट है रिमूव इन फुल स्क्रीन, अगर आप चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन में रिमूव हो जाए तो उस ऑप्शन को एनेबल कर लीजिए। तो नेक्स्ट है रिमूव व्हेन कीबोर्ड इज़ शोइंग,
अगर आप चाहते हैं इस दौरान ये शो हो तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर लें। तो ये भी हो गया। अब कुछ फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि एक्स्ट्रा में क्या कुछ है। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना नेम राइट करना चाहते हैं तो आप कस्टम कैरियर नेम को क्लिक करके यहाँ पे अपना नेम राइट कर लीजिए एंड ओके। तो पैनल में जाके अब चेक कर लेते हैं। तो ये आप ऊपर टॉप पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि कैरियर नेम यानी डिवाइस कैरियर का जो भी बंदा डिवाइस यूज़ कर रहा है वो कुछ भी लिख सकता है, इवन अपना नाम लिख सकता है या कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम एंटर कर लिया है। नेक्स्ट, बस बाकी ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, मुझे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी हैं तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो याद से तो साथ में जो बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगी। अदरवाइज़ कुछ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी और कुछ की नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।